इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्तों को ज्ञापन सौंपकर वकीलों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को हटाने की मांग की है। बार एसोसिएशन के महामंत्री अमित सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने कई वकीलों को मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर की श्रेणी में डाला दिया है। उन्होंने कहा कि वकीलों पर अक्सर पेशकारी और व्यक्तिगत खुन्नस के चलते फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जिनके बाद में आरोप सिद्ध नहीं हो पाते और अधिवक्ता बरी हो जाते हैं। ऐसे गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराओं को लगाना अनुचित नहीं है। वहीं माफ कीजिएगा, ऐसी गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराओं को लगाए जाना अनुचित है। वहीं लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री जो अधिवक्ताओं के खिलाफ इधर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, गैंग चार्ट बन रहा है, उससे हम लोगों में बड़ा आक्रोश था। आज हम लोग अपनी समस्याएं लेके सीपी साहब के यहाँ आए थे। अभी एक गैंग चार्ट आया था जिसमें 4 अधिवक्ताओं का फर्जी नाम दे दिया था, जिनके ऊपर एक मुकदमा था। तो हम लोगों की बातचीत हुई और उनके नाम दिए हैं। सीपी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि जो लोगों के ऊपर एक मुकदमा है या निर्दोष है तो उनका नाम गैंग चार्ट से हटाया जाएगा। हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय से मिलने आए थे। अधिवक्ताओं की जो समस्या हैं और जो एक भ्रांति शहर में फैली हुई है कि फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फर्जी सब, इसी विषय पर उनसे चर्चा होनी थी। महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और लगभग सब मामलों में सकारात्मक रुख पुलिस आयुक्त का भी महोदय का भी था और हम लोगों की सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। तमाम मसले हल होंगे। मुकदमों की निष्पक्ष जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच होगी। और जो ऐसी कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर हम लोगों के बीच में स्थितियां नकारात्मक थी, उनमें सकारात्मक पहल हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कुशीनगर में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत सामने आई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर नामित मजिस्ट्रेटों ने मेडिकल कॉलेज से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें कई जगह लापरवाही, अव्यवस्था और अनुपस्थिति पाई गई। सरसाशी जाजकी मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर का निरीक्षण एडीएम वैभव मिश्रा ने किया है, जिस दौरान इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी में वार्ड बॉय के अलावा कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। कई दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी, मरीजों को बाहर से खरीदने को कहा जा रहा था। वहीं महिला चिकित्सालय और पुरुष नेत्र चिकित्सालय पडरौना का एसडीएम पडरौना ने निरीक्षण किया। यहाँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति समेत कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात नहीं मौजूद मिला। इस प्रकार 14 सीएचसी की जांच की गई। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि पाई गई कमियों पर 3 दिन के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। हम लोग जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करते हैं या जनता दर्शन में जो लोग आके यहाँ मिलते हैं, अपनी बात करते हैं, तो उससे ये मुझे लगा कि एक बार मजिस्ट्रेट्स की टीम गठित करके हम लोग जितने भी हमारा चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे जिला अस्पताल है, चाहे सीएचसीज हैं, उनकी हम लोग विभिन्न बिंदुओं पर जांच कराएं। चाहे दवाओं की उपलब्धता की बात है, चाहे डॉक्टर्स के अटेंडेंस की बात है, चाहे वहाँ पर जो दलाल सक्रिय हैं उनको पकड़ने की बात है। तो 7 से 8 बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच कराई थी। एक ही दिन सब जगह जांच कराने का मकसद ये था कि उन सारी चीज़ों को ना केवल कोई ऐसा नहीं, कोई इंटेंशन ये नहीं कि किसी को सजा देने का हमारा प्रयास है। प्रयास ये भी है कि कैसे इन चीज़ों को हम लोग कंपाइल करके और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कैसे कर सकते हैं जनपद में, मुख्य रूप से ये प्रयास था। तो सारी टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कल। उन रिपोर्ट्स को कंपाइल करने के बाद में जो उसमें कमियां मिली, उन कमियों को हम लोगों ने संकलित करके जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं और जो हमारे सीएमओ हैं, उनको हम लोगों ने वैधिक रूप से उसको लिख के भेज दिया है कि आप उन सारी बातों का संज्ञान लेके और अगली जो स्वास्थ्य समिति की बैठक होगी, इस बैठक में इसकी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें। बहुत से डॉक्टर्स अनुपस्थित मिले थे, कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे और कई जगह जो पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। इसको लेके कुछ निर्देश? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि 7 से 8 बिंदुओं पे हमने रिपोर्ट कंपाइल की थी। ये बात सही है कि कुछ जगह पे डॉक्टर्स जो लेट पहुंचे, उनका भी हम लोगों ने संज्ञान लिया है और उस पर भी हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कानपुर के दहेली सुजानपुर क्षेत्र में सड़क पर कबाड़ियों के कब्जे से स्थानीय नागरिकों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन द्विवेदी ने पूर्व लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष पंडित रविंद्र शर्मा के साथ डीएम से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने रास्ता जाम जनता के लिए खुलवाने की मांग की है। वकील द्विवेदी ने बताया कि यहां कई बार कब्जा हटाने की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कबाड़ कारोबार
करने वाले इतने निडर हैं कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद भी दोबारा कब्जा जमा लेते हैं और सड़क बंद कर देते हैं। इससे रोजाना नागरिकों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही केडीए और नगर निगम की मदद से इस समस्या का स्थायी समाधान कराया जाएगा। करीब 8-9 साल से कब्जा कर रखा है। जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया, केडीए गई, नगर निगम गई, पुलिस गई, लेकिन कब्जा खाली नहीं करा पाई। जबकि उस सड़क पर नगर निगम द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है, सड़क बन जानी चाहिए थी, नहीं बन पाई। उसी के लिए भी जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। उन्होंने तत्काल पुलिस, केडीए, नगर निगम सभी को कहा है और हमारे विश्वास दिलाया है कि अति शीघ्र वो सड़क खाली हो जाएगी और शासन का जो है मान सम्मान वो गिरने नहीं दिया जाएगा और कानून का राज कायम रहेगा, सड़क खाली होगी। और बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ आपको पूर्व में, एक कबाड़ी सब पे भारी। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में सड़क खाली है। ये 1367 में जुमला राजी है, जो 2 बीघे की केडीए का रास्ता है, जमीन है, उसको 2017 से करीब 4-5 बार प्रशासन द्वारा कई बार बुलडोजर लगा करके पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। नगर निगम वाले जब रास्ता बनाने जाते थे तो उनके ऊपर हमलावर हो जाते थे, 40-50 लोग इकट्ठे होकर के, जो वहाँ के अतिक्रमणकारी। इसलिए रोड नहीं बन पाई और पुनः कब्जे हो जाते। ये क्रम 2017 से जारी है। 30/6 को, 22/7 को और 4/9 को डीएम साहब ने सख्त आदेश किए, लेकिन उनका भी अभी तक कोई पालन नहीं हुआ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनके कब्जे से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से चोरी की गई 11 बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी चोरों के खिलाफ में विभिन्न थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी चोरों से पूछताछ में जुटी हुई है और उनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। ये दिल्ली में भी चोरी करते थे, जिसका एक अभी तक हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक चोरी की मोटरसाइकिल दिल्ली की है। अभी इन दोनों ने कहां से कितनी मोटरसाइकिलें चुराई हैं, अभी और हम लोग रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे। हो सकता है और भी मोटरसाइकिलें इससे बरामद हो जाए। कहाँ पर ये सब विवेचना का हमारा विषय है, इसमें हम जांच कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। और भी जानकारी प्राप्त होगी, कहाँ बेचते थे, कैसे बेचते थे, कहाँ से लाते थे, कितनी और मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। बेसिकली इनके साथ और भी कोई शामिल है? मैंने कहा ना कि ये सब सारी चीजें भी पूछताछ का विषय है। अभी लगातार हमारी पूछताछ चल रही है, जरूरत पड़ी तो रिमांड पे हम लेके उन्हें पूछताछ करेंगे। तो सर ये यूपी, हरियाणा, दिल्ली और कई राज्यों का? हाँ, दिल्ली की अभी तक हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है। शामली और दिल्ली में चोरी करना इन्होंने स्वीकार किया है और मोटरसाइकिल बरामद भी हुई है। और भी हमारी प्रगति चल रही है, जहाँ से चोरी की है और भी पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन 11 मोटरसाइकिलें तथा 2 नंबर प्लेट जो बरामद हुआ है, इस पर हमारी टीम को 10,000 का इनाम उन्होंने घोषित किया हुआ है। झारखंड में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को लेकर राजस्व के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वादे में कहा था कि हम संविदा और अनुबंध शब्द को समाप्त करते हुए सरकारी नौकरी देंगे। ये सरकारी नौकरी, संविदा, अनुबंध और आधारित रोजगार, निजी क्षेत्र में नौकरियां, निजी क्षेत्र और आउटसोर्सिंग में आरक्षण प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि आंकड़ों के तौर पर बताएं कि युवाओं को नौकरी कब और कैसे देंगे। नौजवानों को ठग रही है सरकार। नौकरी के सवालों पर यहाँ के नौजवानों के साथ भेदभाव कर रही है, उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे और पहले बरस में 1 लाख नौकरी देंगे। इस वक्त सरकार के अंदर 1,58,846 पद रिक्त हैं और 2022-23 में ये रिक्त पदों की जो संख्या थी वो इससे अधिक थी। 5,33,737 पद पहले सृजित पद हुआ करते थे, जो अब 3,26,049 रह गया है।
2,07,688 पद कहाँ गायब हो गए, सरकार के कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सरकार इस पर कुछ बताती ही नहीं। सरकार ने कहा कि हम 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति को पूरा करेंगे सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। उसमें भी 15,402 पद खाली रह गए। सरकार ने कहा कि हम जेटेट का आयोजन कराएंगे। सरकार जेटेट का आयोजन 2016 के बाद अब तक नहीं करा पाई और 2016 में ये लोग सरकार में नहीं थे, मतलब हम लोगों की जब सरकार थी उसी वक्त इसका आयोजन हुआ। सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, नहीं दे पाए। सरकार ने कहा था कि झारखंड के नौजवानों को निजी क्षेत्र में हम आरक्षण देंगे 75%, ये भी नहीं दिया। सरकार ने कहा कि हम आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे, ये भी नहीं दिया। सरकार एक चालाकी के माध्यम से झारखंड के अंदर ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से नौकरी को जारी रखना चाहते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का एक बड़ा सिंडिकेट झारखंड में हावी हो चुका है और सरकार ने कहा था कि हम संविदा और अनुबंध शब्द को समाप्त कर देंगे और सीधे सरकारी नौकरी देंगे। तो फिर ये आउटसोर्सिंग एजेंसियां क्या कर रही हैं? सरकार ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन हम लागू करेंगे 27%, ये भी लागू नहीं हुआ। सवाल हमारा ये है कि आप नौकरी नहीं दे पाते हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दे पाते हैं, आंगनबाड़ी की दीदी को हक नहीं दे पाते हैं, जेटेट नहीं करा पाते हैं, सहायक आचार्य की पूरी नियुक्ति नहीं कर पाते हैं, जेपीएससी में देरी करते हैं, जेएसएससी का सीजीएल फंस जाता है, जेएसएससी के 26,001 पद फंस जाते हैं। मेरा कहना है कि सरकार किस मोर्चे पर नौजवानों को सफल हुई है अपना वादा पूरा करने में? सरकार हर जगह फेल हो गई है और इसी पहलू को लेकर हम सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि सरकार आंकड़ों के तौर पर यह स्पष्ट करे कि नौकरी कैसे देगी, कब परीक्षा होगी, कब परिणाम पूरा होगा और कब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसी को लेकर हमारा सवाल है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजरत रिसालदार शाह बाबा दरगाह कमेटी डोंडरा रांची के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की, जिस दौरान कमेटी ने 14 सितंबर को होने वाले चादरपोशी और कव्वाली मंच के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक के रूप में शामिल होने के लिए सीएम को आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के लिए विशेष शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा।